Now, girls from class 10th are going to perform a skit on importance of parents tarbiyat. Please welcome them with a big round of applause. As you all are worried about your child's education, you all want your child to get best education and to achieve success in both dunya and akhirah. To achieve this goal, alhamdulillah, you admit your child in an Islamic school. But for the good education, is it enough to get them admitted in an Islamic school? Or does the parents and home environment plays an important role in it? To get the solution of this, let us see a skit. So first, let's welcome Abid's family. Hello, Farheen. Assalamu alaikum. How are you? Same here. You know, yesterday Sadia and I went to the West Side store. What a great day. I bought 2 pairs of awesome and trendy sandal worth rupees 25,000. I will be the spotlight in Nashra's party. I will manage to grab all the attention over there. See you in the party. Till then, take care. Khuda Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Abid? How was your day at school? I am fit and fine, Mama, but the day was not at all. I had a collar with Soil. He pushed me, so I beat him. Oh no, what the hell is going on the school? Don't worry, beta. I will complain to the principal about the indisciplined activity of that student. साइमा, आप पहले आबिद की पूरी बात तो सुन लो, बाद में करना कंप्लेंट प्रिंसिपल को। चाहे जो भी हो, वो तो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखे। वो स्कूल वालों की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। फिर हमने क्यों इतने पैसे लगाकर हमारे बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाया? लेकिन आप कुछ मत बोलिए, मैं कंप्लेन करके ही रहूंगी। मम्मी कंप्लेन करने वाली है, अब तो स्कूल में सभी लोग हमसे डरेंगे। Give me mobile. I want to see. Give me mobile. You are giving or not? अज़ा हो रही है, खामोश हो जाओ। अल्लाह ही बेहतर जाने इन सब लोगों का क्या होगा। इन लोगों के दिलों में ना खुदा का खौफ हो ना बड़ों की इज्जत। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। Abid, why you are fighting with Sana? Change the uniform and freshen up. Put the mobile aside and have a lunch soon. Okay, Daddy. Just a minute. Papa, when you go to the clinic in the evening, Abid bhai make fun of my dress and imitate my speech. Abid, what I am listening? No, Papa. She is telling lies. I have nothing to do with this activity. साइमा, तीनों बच्चे बिगड़ गए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें तो अपने मेकअप और शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जो वक्त बचता है वो अपने सहेलियों के साथ गपशप में लड़ा देती हो। मैं तो तंग आ गया हूँ। वाह जी वाह, आप तो बड़े मजलूम हैं, हर वक्त मसरूफ रहते हैं। जैसे आपने मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाह किया है। मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं, कामयाब ढूंढने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सारी बुराइयों की जड़ तो बस मैं ही हूँ। मुझे भी अब घुटन महसूस होने लगी है, जिंदगी एक जीरन बन गई है। बस करो साइमा, बकवास बंद करो। टिंग टोंग बोलना है। टिंग टोंग, टिंग टोंग। Daddy, Aslam uncle is calling you at the gate. Oh, he again come to disturb me. Say to him, Daddy is not at home. Okay, Daddy. तो नाजरीन, आप सब ने देखा आबिद के वालिदैन को, जिनको अपने खालिक व मालिक की पुकार तक का एहसास नहीं। क्या ऐसे माहौल में कोई बच्चा बाअमल मुसलमान बन सकता है? तो आइए अब हम बढ़ते हैं फातिमा के फैमिली की जानिब और अब उनके फैमिली के किरदार को देखते हैं। सो लेट्स वेलकम फातिमा's फैमिली। टीचर जावेद तक मोबाइल दिए।
नहीं धन से के और चिल्ला रहे आओ नहीं तुम्हारी जेबा नहीं भयानक से फारूक साहब, आमिना और फातिमा अभी तक घर नहीं आए। बहुत देर हो गई, मुझे बहुत तशवीश हो रही है। अभी तक तो वो लोग को आ जाना चाहिए था। हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। रुको, मैं स्कूल फ़ोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, मेरे बच्चे आमिना और फातिमा अभी तक घर नहीं आए। 25 मिनट की ताख़ीर हो गई। क्या कोई आज एक्स्ट्रा क्लास है क्या? ओहो, अच्छा अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you, my dear children? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोग को इतनी देर क्यों हो गई आने में? हम परेशान हो रहे थे। सबा उधर जाओ, उधर। अरे सबा उधर जाओ, बोलो। Amina, where you have been so far? Your school get over at 1:15. Now it is 2 o'clock. So why you have got late today in reaching home? Sorry, Abbu. I had gone to my friend's place without your permission. I will never repeat such a mistake in future, inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from whispering of shaitan. Ameen. दादी, आप कैसे हो? आपने खाना खाया क्या? हम आपके लिए कुछ ले आए? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमने अभी खाना खाया। और बताओ, स्कूल में दिन कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा था। Mom, I am thirsty. Please pass me the water bottle. Okay, my daughter, take it. Stop. You forget the sunnah of drinking water? No, Mom, I remember. My ma'am told me that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that first say Bismillah and used to breathe 3 times when drinking water. Oh, my daughter is genius. Beti Fatima, have you learned Surah Ikhlas with translation? जी अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, decide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Say, He is Allah who is one. Allahu Samad, Allah the eternal refuge. Lam yalid wa lam yulad, He neither begets nor is born. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nor is there to him any equivalent. MashaAllah. Jazakallahu khairan. फारूक साहब, एक बात बताइए, आप बच्चों की इतनी परवाह क्यों करते हैं? अब तो माशाल्लाह आमिना और फातिमा समझदार हो गए, दीन पर पैरा अमल भी है। अब वो तो लोग स्कूल से ही सब कुछ सीख कर आते हैं। बेहतर होगा आप कारोबार पर ज़्यादा वक्त दें। देखो फारिया, स्कूल के अलावा ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की तालीम व तरबियत वालिदैन की बाहमी तैन के बगैर मुमकिन नहीं। तुम्हारी फ़िक्र आयनी फ़िक्री है, लेकिन ये क्यों भूलती हो, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितना रिस्क और जितनी दौलत हमारे मुक़द्दर में दी, उससे एक दाना या एक पाई कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। जी बेशक, मगर आप ज़्यादा वक्त कारोबार पर दे तो मज़ीद नफ़ा होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों की दुकान से जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, मैं समझ गई, ये सारा मामला तरजीहात का है। हाँ फारिया, हमें फ़ैसला करना होगा कि हमारी हकीकी नसाबुलन क्या है, मालूमात अक़ीदा करना या हमारे बच्चों को माल के सही इस्तेमाल की तरबियत देना। कहीं ऐसा ना हो कि सारे माश में हम खुद को इस कदर मसरूफ़ कर ले कि फिर हमारे बच्चे गुमराह हो जाए और हम काफ़ी अफसोस मलते रह जाए। जी बिल्कुल। बच्चों, एक बात मेरी ज़िंदगी पर याद रखना, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ़ मत देना। ज़िंदगी के दौर में माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ना। जैसे वो मेरी इज़्ज़त और कदर करते हैं, तुम भी उन्हीं की तरह करना। जी दादी, हम आपकी बात जिंदगी भर याद रखेंगे और हम अपने अम्मी और अब्बू की हमेशा खिदमत करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। अल्लाह तुम्हें दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी दे। आमीन। ओके फारिया, आई जस्ट गो फॉर सलाह। चलो हम भी नमाज़ पढ़ कर आते हैं।
आप सब ने देखा आबिद और फातिमा के घर के किरदार को। दोनों घर के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने के बावजूद एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं। वालिदैन जब तक अपनी बेजा ख्वाहिशात तर्क नहीं करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं देंगे, तब तक माशरे में समाजी अक़दार पैदा नहीं होगा और बच्चों में बड़ों से इज़्ज़त और छोटों से शफ़क़तें पेश नहीं आएंगी। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में कोताही करेंगे तो माशरे में बच्चे गलत रास्ते अख्तियार करेंगे। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार बहुत अहमियत रखता है। इसी के साथ साथ स्कूली और दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा हाई स्कूल अपनी पूरी कोशिश करते हुए दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों में अपने फ़राइज़ बहुत अच्छे से अंजाम दे रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरा।